आईएईए और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान से आईएईए की टीम वापस लौटी है। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण करने से रोका था, इंस्पेक्शन करने से रोका था। ईरान ने एटमी साइट का निरीक्षण करने से आईएईए की टीम को रोका। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो सवाल यही उठ रहा है, जो बीते 2 दशक में नहीं हुआ, अगर अब वो हो रहा है तो मकसद क्या है, करना क्या चाहता है ईरान? और यही वजह है कि जो डर और खौफ है वो इजराइल और अमेरिका के अंदर परमाणु हथियार को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो ईरान और आईएईए में आर पार है। आईएईए की टीम ईरान से वापस लौट रही है क्योंकि बाहर कर दिया गया है ऑब्जर्वर्स को। ईरान ने आईएईए को निरीक्षण की इजाजत नहीं दी, परमाणु साइट्स के निरीक्षण करने से रोक दिया गया। तेहरान में 12 दिनों से आईएईए की टीम मौजूद थी। सभी लौटकर आईएईए के हेडक्वार्टर वियना जाएंगे। 20 साल में पहली बार आईएईए को निरीक्षण से रोका गया। ईरान के खिलाफ आईएईए कड़े कदम उठा सकता है। डीके पांडे सर, ये तो बिल्कुल उसके उलट हुआ जो अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे। 60 दिन तक, युद्ध शुरू होने से 60 दिन तक पहले बातचीत होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला, सब फेल हुआ। और अब तो उससे भी और कहीं आगे जाकर ईरान ऐसा लग रहा है कि परमाणु हथियार बना लेगा कभी भी। देखिए, कहा जाता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आईएईए का काम क्या है, उसको पता करना है कि कोई मुल्क जो है वो एटॉमिक क्षेत्र में क्या कार्रवाई कर रहा है, छुपके या परोक्ष रूप से या सामने प्रत्यक्ष रूप से। अब अगर वो आप उसको हटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं पूरे विश्व को कि भाई हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो हो सकता है कि ये आईएईए के द्वारा बाहर दुनिया में चला जाए। तो ये साफ बताता है कि आपकी कार्रवाई जो है उस पर संदेहात्मक है और विश्व का उसके खिलाफ आवाज उठाना लाजमी है। अब जहां तक बात है कि किस प्रकार से इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को, लेकिन सवाल सर ये भी है ना डीके पांडे सर की, क्या ये सब कुछ होता हुआ अमेरिका आराम से बैठकर देखता रहेगा? देखिए, अभी अमेरिका के पास देखिए जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। जो ऑप्शन थे उसने एक ऑलरेडी ऑप्शन यूज कर लिया, लेकिन 2 बातें उसके बाद जो निकल के आई कि जो फ्लोरिडा पर अटैक हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, पूर्णतः जो चाहता था ऑब्जेक्टिव के सब डैमेज हो। साथ में ये भी खबर आई कि भाई वहां से जो इनरिच्ड यूरेनियम था वो वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो अमेरिका के लिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि या तो कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, चाहे वो कहीं से मॉनिटर कर रहा हो इस बात को कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है ईरान में, लेकिन अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो आगे कैसे किया जाए। जब तक कि पुख्ता जानकारी ना हो तो अमेरिका के लिए उनको टारगेट करना या किसी भी मुल्क के लिए टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। साथ में ये देखना होगा कि क्या इजराइल भी वो सब एक्टिविटी जारी रखेगा जो अब तक करता आया है कि इजराइल को, ईरान को रोकने के लिए। साथ में जब ब्लास्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट में चाइना पूरा खुल के आ गया है, पहले भी साथ देता रहा, अभी देता रहा। साथ में उनको जब जहाज दिए जा रहे हैं, जेट 10 जहाज दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ईरान की तैयारियों को रोकना अमेरिका के लिए लगभग जो है वो असंभव सी बात है। साथ में क्योंकि वो खुद भी तो इजराइल को हेल्प कर रहा है, तो ऐसे माहौल में क्या आगे बढ़ेगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये बात तो कोई भी कह सकता है कि जब तक दोनों तैयार नहीं होते, अखाड़े में दोनों नहीं आएंगे।